नमस्कार। सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो आवेदन आपको पता है कि 20 तारीख को जो विज्ञापन जारी हुआ है यूपी टेट का, लेकिन जो आवेदन है आज से ही आरंभ हुए हैं यूपी टेट के लिए। और इसका जो फुल प्रोसेस है वैसे आप सभी को पता होगा, जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आप जो ओटीआर प्रोसेस है उसको पूरी तरह समझ सकें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवश्य होने चाहिए, और जब फॉर्म भरने आप बैठें, ओटीआर फिल करने जब आप बैठें, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है जो आपके पास होने ही चाहिए फॉर्म आरंभ करने से पहले। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस बार जो यूपी टेट का फॉर्म का जो आवेदन हो रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसे कि एक ओटीआर का आरंभ हुआ है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। इस बार क्या हुआ दोस्तों, एक तो क्या है, ओटीआर के थ्रू ही आपका फॉर्म क्या है दोस्तों सबमिट होगा, पहली चीज़, पहला पॉइंट। दूसरा बदलाव जो इसमें देखा गया है, इसमें क्या है दोस्तों, जो ट्विन होते हैं, ट्विन आप समझ सकते हैं, जो जुड़वा कोई भी अभ्यर्थी हैं, तो उनके संदर्भ में भी इस बार क्या है, पोर्टल पे एक क्या है दोस्तों, एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इसमें जो है दोस्तों, इसमें हैंड रिटन मतलब आपको क्या है, हस्तलिखित घोषणा पत्र, मतलब क्या है, जो हैंड रिटन डेक्लेरेशन है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, जो हैंड रिटन डेक्लेरेशन है, जो हस्त लिखित घोषणा पत्र है, इसके बारे में भी विवरण दिया गया है। इन सभी बातों पे दोस्तों हम बातचीत करेंगे और पूरा प्रोसेस को समझेंगे कि ओटीआर को कैसे फिल करना है। फिर उसके बाद ही आप क्या है, जो यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ओटीआर फिल कर देंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के यूपी टेट की अगर तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। अगर आप संकोच कर रहे हैं कि मेरे चैनल से आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, तो आप दोस्तों, जो मैंने पहले जो इस पे मैंने दोस्तों सीडीपी की वीडियोस बनाई हैं, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस बनाई हैं, इनको आप देखें। अगर आपको समझ में आए, आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको क्या है, मेरे मेरे चैनल को क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करना होगा। साथ में आप लाइक भी करें, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को समझेंगे कि आप, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो संशोधन है, क्या आप अगर कुछ आपने मिस फिल कर दिया है, तो क्या आप इसको एक बार ही संशोधन कर सकते हैं कि आप बार बार संशोधन कर सकते हैं। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूपी टेट का क्या है दोस्तों, एक तो क्या है दोस्तों, ये फॉर्म आ चुका है और 4 साल बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा दोस्तों। इस और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, 2, 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों। यूपी टेट क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है कि आपको ये, आप कह सकते हो ये प्री एग्ज़ाम है, मीन्स आपको क्या है, सुपर टेट के रूप में आप समझ सकते हैं। अगर आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या है, कक्षा 1 से 5 जो पेपर 1 के लिए है, जो पेपर 1 है कक्षा 1 से 5 के लिए, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर जो कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अब वो डिपेंड करता है जो अभ्यर्थी किस स्तर का टेट देना चाहता है। ठीक है दोस्तों। इस बार इन्होंने ये कहा गया है कि प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को सुगमता हेतु, मतलब क्या है दोस्तों, जो व्यवस्था लागू की गई है, इसलिए कहा गया है कि इस बार कोई क्या है, दिक्कत ना हो, कोई असावधानी जैसे जो हो जाती है किसी भी के भी द्वारा फॉर्म भरने में, तो क्या एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका करने पे ये आपका वैलिड रहेगा। और आपने अगर ये फॉर्म फिल कर दिया है, तो ये क्या है, आपको लाइफ टाइम वैलिड रहता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज 27 मार्च 2026 है और आज से ही क्या है दोस्तों, आवेदन आरंभ हो चुके हैं। और ये आवेदन कब तक चलेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों क्या है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फ़ीस और एग्ज़ाम स्टार्ट डेट है, वो आज ही है दोस्तों, 27 मार्च 2026 से। आज से क्या है दोस्तों, आवेदन आरंभ हो चुके हैं। और ये जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन और फीस की, जो फीस सबमिट की, वो क्या है, 26 अप्रैल 2026। मतलब क्या है दोस्तों, ये लगभग 1 महीने फॉर्म आपके चलने वाले हैं दोस्तों। आगे अगर हम समझे दोस्तों, तो इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन की बात हो रही है, जो शुल्क समाधान है बैंक के अंदर, उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 1 मई 2026 है। कि अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं करी है, तो उसमें क्या है, आप फॉर्म
उसको 1 मई तक सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि पहले जो परीक्षा कैलेंडर आया था उसमें पहले ही बता दिया गया था कि 2, 3 और 4 जुलाई को क्या है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ओटीआर का क्या है दोस्तों, अगर आप ओटीआर फिल नहीं करेंगे तो आप यूपी टेट का एग्ज़ाम, जो यूपी टेट का फॉर्म है, इसे फिल नहीं कर पाएंगे आप। अब आगे क्या है दोस्तों, जो 19 स्टेप हैं उसके बाद मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, जो 19 सीढ़ी कह सकते हैं आप, जो 19 स्टेप्स हैं, इसको आप कंप्लीट देखें इस वीडियो को, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, आप सिर्फ समझें। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ राइट करना होगा, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है ना दोस्तों। ओटीआर की अगर हम बात करें, लेकिन अगर आप राइट भी करना चाहें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप राइट कर सकते हैं, कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे, कैफ़े पे जा रहे हैं या ऑनलाइन खुद ही सबमिट कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपको हेल्प मिल सके थोड़ी। अगर हम ओटीआर की बात करें दोस्तों, तो ओटीआर का क्या है दोस्तों, फॉर्म पहले आपको ओटीआर ही करना पड़ेगा। ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने एक बार कर दिया तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी अभ्यर्थी ने, जैसे अगर वो यूपीपीएससी के द्वारा जो भी फॉर्म आते हैं उसमें भी अगर ओटीआर कर रखा है, तो वो क्या है दोस्तों, उसको इसके लिए अलग से ओटीआर करना होगा, क्योंकि ये विभाग क्या है दोस्तों अलग है। पहली बात तो ये है महत्वपूर्ण, क्योंकि जो इसके लिए जो यूपीएससी के द्वारा जैसे आरओ, एआरओ और बीईओ, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, उसके लिए जो वो वाला ओटीआर होगा, क्योंकि ये जो जो विभाग होते हैं ये क्या है थोड़े अलग होते हैं। जैसे ठीक है ना दोस्तों, ये जैसे लोक सेवा विभाग है, ठीक है। और ये कौन सा विभाग है दोस्तों, ये क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ठीक है। और वो कौन सा है, मैं आपको फिर बताऊँ, उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सिलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है ना दोस्तों। बाहर से अगर दोस्तों कोई भी शोर आए तो उस डिस्टर्बेंस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, जो ये 19 स्टेप्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इन स्टेप्स को समझें और सुनें। तो दोस्तों पहले क्या है, जो एक्सेसिंग द एग्ज़ाम पोर्टल, मतलब क्या है दोस्तों, जो परीक्षा पोर्टल तक आपको पहुंचना है, तो पहले क्या है दोस्तों, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंचना होगा दोस्तों, UPESSC.org पर। इसमें आपको दोस्तों क्या है, 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो क्या है आपको न्यू कैंडिडेट का मिलेगा, और दूसरा क्या है ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। मतलब क्या है, जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, जो न्यू अप्लीकेंट्स है तो क्या है, उसको ज़रूर ही इनिशिएट UPESSC ID पर क्या है उसे क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने साथ आधार कार्ड, 10th की हाई स्कूल जो मार्कशीट होती है वो अपने साथ रखें, और जो आपने हाल ही में जो फ़ोटो आपने खिंचाई होगी उसका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो क्या है अपने पास आपको रखना होगा। ये क्या है दोस्तों, पहला स्टेप है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले स्टेप की बात करें। अगले स्टेप में क्या है दोस्तों, इंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है ना दोस्तों, जो पंजीकरण विवरण है आपका, उसके लिए क्या है दोस्तों, उसमें क्या है पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में क्या है दोस्तों, आपको जो आपका नाम होगा, आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में वही नाम आपको लिखना है। साथ में आपको अपने जो आपके पिताजी हैं उनका नाम, जो आपकी माताजी हैं उनका नाम, आपका जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको फिल करें, और आपका जो जेंडर क्या है, मेल या फीमेल जो भी है उसको आप फिल करें। इसके बाद दोस्तों क्या है, आपको ये भी कहा गया है इसके अंदर, आप जो भी आप जानकारी उसमें फिल करें उसमें क्या है सावधानी बरतें। साथ में आपको क्या करना है दोस्तों, ऑल फील्ड्स मस्ट बी इंटर ट्वाइस, मतलब आपको क्या है 2 बार, हर इंफॉर्मेशन को 2 बार आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ क्या है दोस्तों, वो मोबाइल नंबर आपको रखना है जो मोबाइल आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके साथ साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, और पैन कार्ड भी क्या है आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, अगले स्टेप में बढ़ेंगे। ये आपके क्या है दोस्तों, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड स्टेप में आप जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको थर्ड स्टेप के अंदर क्या है दोस्तों, आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। जो आपका आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का जो आधार कार्ड है उसको डालने के बाद क्या है, एक वेरीफाई वाया आधार OTP, एक OTP आएगा दोस्तों, जो आपका क्या है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन। जो मोबाइल आपके आधार से लिंक्ड है उस नंबर पे क्या है OTP आएगा दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, जब ये आप सब कुछ कर लेंगे, इसके बाद क्या है दोस्तों, अगर कोई भी मिसमैच होता है तो फिर क्या है आपको दोबारा ये फिर से क्या है आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों,
आपको इसमें ये भी इस बार जैसे आपको ओटीपी फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो इसमें क्या है दोस्तों, लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करना है। यूज़ करंट डिवाइस कैमरा, मतलब क्या है, कैप्चर लाइव फोटो टू टेक अ सेल्फी यूजिंग करंट डिवाइस कैमरा। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे या तो लैपटॉप के जो कैमरा है उसके थ्रू या मोबाइल के थ्रू जो आपके पास ओटीपी आएगा उसके थ्रू क्या है आपका क्या है वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद क्या है, यूज़ मोबाइल वाया क्यूआर कोड। ठीक है ना दोस्तों, तो जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड एक जनरेट होगा, स्कैन करेंगे उसको, स्मार्टफोन कैमरा जो स्मार्टफोन कैमरा है, और फिर क्या है क्लियर लाइव सेल्फी लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या है, द लाइवनेस चेक रिक्वायर हेड मूवमेंट। तो आपको क्या है दोस्तों, जो लाइवनेस होगा, जैसे आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं, जैसे अगर आप देखें, अगर आप कोई भी अगर आज जो भी आप केवाईसी कराते हैं तो उसके अंदर आप मोबाइल के अंदर ही ऑप्शन देखते हैं कि हेड मूवमेंट होगा, सिर का मूवमेंट, जैसे कि आपको जो लेफ़्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, हंसना है। ठीक है ना दोस्तों, और उसके बाद क्या है फ़ोटो क्या है कैप्चर हो जाती है। इसके बाद क्या है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा इसके बाद क्या है, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन। तो आपके पास एक क्या है, ईमेल आईडी भी होना चाहिए। इसके बाद क्या है दोस्तों, जब ईमेल आईडी होगी तो मोबाइल और ईमेल नंबर पे क्या है दोस्तों, एप्लीकेंट्स मस्ट वेरीफाई बोथ देयर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है ना दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों, एक ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी जनरेट हो जो कि आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे आएगा, और ये क्या है जो ओटीपी होगा ये आपके 10 मिनट तक क्या है वैलिड रहेगा। इसके बाद क्या है, इंटर ओटीपी रिसीव्ड एंड क्लिक वेरीफाई टू कंफर्म। क्या है दोस्तों, जैसे ही आपके पास जो ओटीपी आएगा उसको फिल करेंगे उसके बाद आपको क्या है वेरीफाई बटन पर जाना है दोस्तों। ये इस हिसाब से क्या है दोस्तों, आपका थर्ड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दोस्तों कहाँ हैं, फोर्थ स्टेप की ओर चलते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको दोस्तों क्या करना है, जब इसके बाद क्या है, क्रिएट लॉगिन पासवर्ड। फिर क्या है दोस्तों, जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका क्या है एक लॉगिन पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, पासवर्ड क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पासवर्ड में आपको क्या है जो मिनिमम लेंथ आपको इंक्लूड करनी है, जैसे कि आपको इसके अंदर नंबर भी रखना आप। ठीक है ना दोस्तों, नंबर रखेंगे आप, लेटर भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या है जो सिंबल होंगे उसको भी क्या है दोस्तों आपको रखना पड़ेगा, और एक क्या है मजबूत आपको पासवर्ड अपना डेकोरेट करना है। फिर आपको क्या है दोबारा दोस्तों री इंटर पासवर्ड करना पड़ेगा उसी पासवर्ड को जो आपने बनाया हुआ है। इसके बाद क्या अकाउंट रिकवरी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप क्या है दोस्तों, अगर जैसे कि आप भूल जाते हैं कि आपने क्या है पासवर्ड क्या बनाया था तो उस दौरान क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, उस क्वेश्चन के आधार पर जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वही क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन उस समय फिल किया था, और उस आधार पे आपको क्या है दोस्तों आपका या तो पासवर्ड मिल जाएगा या फिर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्या है आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और फिर एक कैप्चा आएगा, कैप्चा क्या है ह्यूमन वेरिफिकेशन रहेगा, उसको क्या आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, टू कन्फर्म द रिक्वेस्ट इज़ नॉट ऑटोमेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको फिल करना ही पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों ऑन सक्सेस, जब ये सक्सेस हो जाएगा ये फोर्थ स्टेप, तो इसमें कहा गया है कि आपके पास एक मैसेज जो एसएमएस और ईमेल है विद योर UPESSC ID OTR ID, सेव दिस ID, यू विल नीड इट टू लॉग इन एंड चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। मतलब क्या है दोस्तों, आपके पास जो मैसेज आएगा और ईमेल पर भी आपके पास मैसेज आएगा जो UPESSC जो ID है इस OTR ID के थ्रू, इसको आप अपने पास सेव रखेंगे, लॉगिन करने पे क्या है आपको वर्तमान में काम आएगा। अगर हम सिक्स स्टेप की अब बात करें दोस्तों, हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ 5 स्टेप 4 और ये छठवां स्टेप है। ठीक है ना दोस्तों, तो छठवें स्टेप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम जो इस स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सिलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरीज। ठीक है ना दोस्तों, जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है इस पर इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी अभ्यर्थी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको क्या है दोस्तों, अब जो भी सर्टिफिकेट लगते हैं उस जो जिस कास्ट से जो अभ्यर्थी बिलोंग करता है उसको क्या है वो डॉक्यूमेंट्स क्या है दोस्तों अपलोड करना होगा। इसके बाद हम बात करें अगर दोस्तों, जो 7th स्टेप है हमारा, इसमें क्या है दोस्तों, इंटर एड्रेस डिटेल। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है आपको परमानेंट एड्रेस आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कैन बी सेट एज सेम एज परमानेंट एड्रेस यूजिंग सेम एज परमानेंट चेकबॉक्स और फिल्ड सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, तो आप समझ गए हैं दोस्तों कि आपको परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भी क्या है आप सेम ही फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट, फिर क्या है एड्रेस को आप सेव करेंगे और नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमारे 7 स्टेप क्या है दोस्तों कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हम 8 स्टेप की अगर हम बात करें, जो 8वां स्टेप है उसमें क्या है दोस्तों, आपको क्या है एजुकेशन डिटेल्स जो है आपकी वो आपको फिल करना होगा।
तो जो एजुकेशन डिटेल्स है दोस्तों, उसमें के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक तो आपके पास क्या है, 10th हाई स्कूल मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, 12th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में आप बीएड और डीएलएड जैसे डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर जो 6 to 8 के लिए अगर फिल कर रहा है तो उसके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन प्लस डीएड होगा तो ही वो क्या अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, फॉर ईच लेवल बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, रोल नंबर, आपके विषय क्या थे, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, और ऑब्टेन नंबर, टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब क्या है आपको उसमें फिल करना होगा। इसके बाद क्या है, आप ऐड एंट्री, इसमें आप ऐड करने के बाद क्या है दोस्तों, आफ्टर एडिंग ऐड कर देंगे ये सारी, और उसको क्या है सेव कर देंगे, और इसके बाद क्या है आपको ऑप्शन में वहाँ दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या है अगले प्रोसेस की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। इससे क्या हमारे 8 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम 9 स्टेप की बात करें, इसमें ये कहा गया है दोस्तों, अगर टू इन इंफॉर्मेशन सेक्शन, मतलब क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अगर कोई दो जुड़वा भाई हैं या जुड़वा बहनें हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो भी डिटेल्स आपसे कहा जाएगा उसको क्या है आपको फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप जैसे जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो आप जैसे ही उस पर नो करेंगे तो आप क्या है अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप यस करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ट्विन जो जेंडर है वो कौन से जेंडर है वो आपको फिल करना होगा। जो ट्विन का नाम है आधार आधार पर वही नाम आपको उस पर मैंशन करना होगा। ट्विन इज़ अपेयरिंग इज़ द सेम एग्ज़ाम, ट्विन आइडेंटिकल प्रूफ नंबर क्या रहेगा, आधार और वैलिड वोटर आईडी एक्सेट्रा, ये सब आपको डिटेल्स मांगा जाएगा। इसके बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट स्टेप करके आगे बढ़ जाना है। ये आपके क्या है दोस्तों 9 स्टेप्स हो गए हैं। अगर हम 10th स्टेप की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, जो दस्तावेज हैं आपके उसको अपलोड करना होगा। इसमें जैसे कि दोस्तों आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ को आपको क्या है दोस्तों वहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो लेकिन क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फ़ोटो की बात करें दोस्तों तो क्या है, तो रिसेंट कलर फ़ोटो अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो क्या है लाइट बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों आपको, और तो आपको ये बताया गया है कि कलर फ़ोटो चलेगी इसमें, ठीक है ना। अगेन मतलब क्या जो लाइट बैकग्राउंड होगा उसमें क्या है कलर फ़ोटो चल सकती है, ठीक है। और जो सिग्नेचर होंगे दोस्तों उसको क्या है आपको एक वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक के साथ आपको उस पर साइन करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें के बाद जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है दोस्तों उसमें क्या क्या लगेगा, जैसे कि आपके वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विद फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा दोस्तों, ठीक है। इंटर द आईडी नंबर एंड अपलोड द कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर हम इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, हम अकेडमिक मार्कशीट का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो आपकी अकेडमिक मार्कशीट है, जो आपके स्कूल्स की मार्कशीट है, इसको क्या आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड अदर एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप सिलेक्ट पीडीएफ, जैसे आप सिलेक्ट पीडीएफ करेंगे फाइल से और उसके बाद क्या है क्लिक कर देंगे आप जिससे अपलोड बटन टू सबमिट, ठीक है दोस्तों। ये प्रोसेस हमारा क्या है फिर फिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ये नॉलेज क्या आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा आप चाहे हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से हों, लेकिन आप पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार सुने इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन सुने, ताकि आप वहाँ पे जाएँ तो आपको क्या है ऐसा लगे कि हाँ आपने इस फॉर्म को पहले भी भर रखा है क्या, ठीक है ना दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 11th स्टेप की, इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मेन बदलाव किया गया है इसमें, जैसे OTR फिल कर रहे हैं तो इसमें क्या है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की भी बात करी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो एक प्लेन शीट लेना है उसके ऊपर क्या है अपने हाथों से ही आपको क्या है जो डिक्लेरेशन दिया गया होगा वहाँ पे वो लिखना होगा। इसके बाद आपको क्या है उस आफ्टर राइटिंग, ठीक है ना दोस्तों, लिखने के बाद क्या है दोस्तों, टेक अ क्लियर फोटो ऑफ और स्कैन ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, आपको स्कैन करना पड़ेगा जो हैंड रिटन आपका जो दस्तावेज है, हस्तलिखित घोषणा पत्र है, उसको क्या है आपको स्कैन करना पड़ेगा उसकी क्लियर फोटो लेने के बाद। इसके बाद आपको क्या है सिलेक्ट, या तो आप JPG या PNG में जो ऑप्शन मिले आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है और इस डॉक्यूमेंट को क्या है आपको अपलोड करना होगा इस इमेज को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है जो कन्फर्मेशन है, इसके बाद क्या जब सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा इसके बाद क्या है प्रोसीड करना होगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप। तो जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्या है प्रोसीड करना है एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, ठीक है, टू कंटिन्यू द फाइनल स्टेज। तो आपको क्या है फिर फाइनल स्टेज पर पहुंचना है। इसमें एक चीज़ और कही गई है, जो भी आपकी
हस्तलिखित घोषणा पत्र है आपका, वो क्या है आपको टाइप नहीं करना है, ना ही डिजिटली जनरेट होना चाहिए। तो इससे क्या, अगर वो आपने टाइप करके लिखा या डिजिटली जनरेट किया, तो इसका मतलब ये है आप मतलब डिजिटली जनरेट कैसे होगा, जैसे एआई की हेल्प के थ्रू, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब उसे अमान्य कर दिया जाएगा। इसलिए क्या है आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा जो ये हस्तलिखित घोषणा पत्र है, हैंड रिटन डेक्लेरेशन है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम समझें, हम 12th स्टेप की अगर हम बात करें, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल सेक्शन OTR प्रोफाइल प्रीव्यू पेज इज डिस्प्लेड। मतलब क्या है, जब ये सारे सेक्शंस को क्या है फिल करने के बाद क्या है एक OTR जनरेट होगा। दिस पेज में इसमें क्या है दोस्तों, समरी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स। इस पेज में आपके जो जो अभी तक आपने फिल किया हुआ है वो सारी क्या है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, एड्रेस डिटेल्स क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ट्विन डिटेल्स अगर है तो, और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद क्या है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना है, और अगर पूरी इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इफ़ इन्फॉर्मेशन आज नीडेड, करेक्शन इज़ नीडेड, अगर उसमें क्या है कुछ आपको संशोधन करना है, तो आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और उसको क्या है, उस एडिट ऑप्शन के बाद आप क्या है उस इन्फॉर्मेशन को संशोधित कर सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे 12 स्टेप हो गए। अगर हम 13 स्टेप की बात करें, जो 13वां स्टेप है, उसमें क्या है फाइनल डिक्लेरेशन एंड OTR कंप्लीशन। मतलब क्या है अंतिम घोषणा जो है, इसमें ये कहा गया है OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन अगर केयरफुली आपको क्या है रीड करना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इट कन्फर्म्स ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज ट्रू। आप पढ़ने के बाद आप देखें कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी है, उचित है, कुछ भी गलत नहीं है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही सारी इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों फिल है। और कन्फर्मेशन चेक बॉक्स टू एग्री विद द डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद क्या कन्फर्मेशन करें, चेक बॉक्स को क्या कन्फर्मेशन करें, कंप्लीट OTR प्रोफाइल, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है आपका जो कंप्लीट हो गया है OTR प्रोफाइल, इसको क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप फाइनलाइज कर दें। और आफ्टर कंप्लीशन एक OTR जो डैशबोर्ड होता है, मतलब क्या है जो मेन पेज होगा वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे 14th जो स्टेप है OTR डिटेल एंड अप्लाई फॉर एग्जाम, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा OTR पोर्शन क्या है दोस्तों कंप्लीट हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्या है, जो आपका OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो क्या है प्रोफाइल आपकी लॉक्ड हो जाएगी। और जो OTR का डैशबोर्ड है, मतलब जो मेन पेज होगा, उसमें क्या है दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो क्या कंप्लीट हो जाएगी। और उस पर क्या है ग्रीन चेक, मतलब कैसे एक टिक का निशान होगा और हरे रंग के साथ, ठीक है ना दोस्तों। उसके अंदर आपको जो आपने पर्सनल डिटेल्स को फिल किया है, एड्रेस डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्विन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू और सबमिट OTR। इसके बाद क्या है आपको OTR को सबमिट करना है। ये क्या है आपका OTR का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो स्टेप 5 था जो छूट गया था दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। जो स्टेप 5 है आपका, उसके अंदर आपका क्या है व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें, मतलब उसमें ये स्टेप है, मतलब क्या आपको इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी उसमें भरनी होगी। और उसके बाद क्या है दोस्तों, ये जो OTR कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम के लिए फिल करना है, जैसे कि आपको पेपर 1 के लिए फिल करना है, पेपर 2 के लिए फिल करना है, या दोनों फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या है एग्ज़ाम ऑप्शन के ऊपर आपको क्या है क्लिक करना होगा, जो परीक्षा का ऑप्शन आएगा आपके पास। और वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, सिलेक्ट एग्ज़ाम प्रीफरेंस, ठीक है ना दोस्तों। तो जो स्टेप 15 होगा उसमें आपको क्या करना होगा कि आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए, क्लास 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या पेपर 2 के लिए जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, या फिर आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने पेपर सेकंड और दोनों को अगर सेलेक्ट किया है, तो आपको क्या है सब्जेक्ट का भी चुनाव करना होगा। जो विषयवार एक ग्रुप है उसको आपको चयन करना होगा। जैसे कि इन्होंने बताया है कि आपको साइंस और मैथ्स रखना है, या फिर आपको SST वाला विषय चयनित करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसमें एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कहा गया है इसमें, अगर कोई भी अध्यापक गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है दोस्तों, अगर वो है तो उसे टाइप बताना होगा आप किस पर हैं, आप शिक्षा मित्र हैं, या आप संविदा पे लगे हैं, या आप परमानेंट हैं। लेकिन ये उसके लिए है जिसने अभी तक नॉन टेट शिक्षकों के लिए, क्या है दोस्तों, नॉन टेट शिक्षकों के लिए है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो जब से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 से, ठीक है ना दोस्तों, तो इस जजमेंट पे इस पे स्पष्ट कहा गया है कि जिन नियुक्त शिक्षकों के पास टेट नहीं है उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा, अगर वो चाहते हैं कि अपने सेवा में नियमित रूप से कार्य कर सकें। दोस्तों उन्हें क्या है
जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें टेट का फॉर्म फिल करना होगा इसमें। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर कि आप प्राथमिक में हैं, उच्च प्राथमिक में हैं, ज्वाइनिंग की डेट क्या है, अगर आपका रिटायरमेंट की डेट, अगर आपको रिटायरमेंट होने वाला है कोई शिक्षक तो भी अगर आप जानकारी है तो फिल कर सकते हैं। अगर आप मानव संपदा कोड अगर है आपका वो भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें स्पेशल बात ये कही है कि अपलोड लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आपको वेतन कितना मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, फिल इन असेंशियल क्वालिफिकेशन ईच सिलेक्टेड पेपर, हर जो पेपर आपने चयन किया है उसका क्या है, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद क्या है दोस्तों, आपको क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपको हिंदी का चयन तो करना ही है, मैंडेटरी है, मतलब वो ज़रूरी ही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी इंग्लिश है, उर्दू है और संस्कृत है, इसमें से क्या है आपको एक भाषा का चयन करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, EWS और OBC का जो एक पेपर की जो फीस है दोस्तों वो 1000 है, लेकिन अगर दोनों पेपर को फिल करता है वो अभ्यर्थी तो उसको 2000 फीस लगेगी। SC ST के लिए 500 है दोस्तों। PWD जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 300 रुपये फीस है। तो मतलब क्या है दोस्तों, अगर ये क्या है, सरकार ने सरकार के हिसाब, जो सरकार जिसको जो आरक्षण देती है उस हिसाब से उसको उतनी राहत दी गई है, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म में। लेकिन जो भी अभ्यर्थी अगर दोनों पेपर फिल करता है तो जितना शुल्क है उसका क्या है, दुगना कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम समझते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, जो 16 स्टेप है तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, उसने अगर दोनों फॉर्म फिल करे हैं तो दोनों फॉर्म के उसके क्या है दोस्तों, हज़ार मिला के दोस्तों 2000 उसकी क्या है टोटल फीस होगी, ठीक है दोस्तों। फिर आप बाकी आप समझ सकते हैं। अगर हम आगे समझें तो जो फाइनल प्रीव्यू है, फाइनल प्रीव्यू ये है कि दोस्तों कंप्लीट होने के बाद जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद क्या डिस्प्ले होगी, वो दिखाई देगा कि आपने क्या क्या पर्सनल डिटेल्स आपने डाली है, एड्रेस क्या है आपका, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम प्रेफरेंस क्या है। इसके बाद क्या है, केयरफुली रिव्यू ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिशन। आपको क्या है, सबमिट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार मतलब पढ़ लेना है, देख लेना है। उसके बाद आप फाइनल डिक्लेरेशन पे क्या है क्लिक करेंगे और ऑल डिटेल्स आर करेक्ट एंड मैच योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है, कन्फर्म करी है, वो क्या है सही होनी चाहिए और वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलना चाहिए। नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो इसमें क्या है, कोई भी उसमें क्या है चेंज नहीं कर सकते उस फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट। इसके बाद क्या है, जब इतना प्रोसेस हो जाएगा इसके बाद आपको क्या है, उसके लिए क्या है फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कन्फर्म और पेमेंट के लिए क्या आपको फॉर्म प्रोसीड के लिए आगे उस पर क्या क्लिक कर देंगे उस ऑप्शन पर, और आप क्या है, अब आपको क्या है इसमें फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि क्या है स्टेप हमारा 17 है। जो 17वां स्टेप है उसमें क्या है दोस्तों, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जैसे ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि आपको SBI के थ्रू या ICICI जो बैंक है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड उसके द्वारा भर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पे नाउ पे जाके नेट बैंकिंग पर जाएंगे और प्रोसीड नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट योर एप्लीकेशन स्टेटस अप टू डेट्स टू पेड एंड कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। जब आप पेमेंट कर देंगे इसके बाद आपको शो होगा पेड और कंप्लीट हो चुका है आपका एप्लीकेशन। उसके बाद आप क्या है इसको प्रिंट निकाल लेंगे। साथ में इन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको SMS और ईमेल विल सेंड अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्ज़ाम कंटेनिंग योर एप्लीकेशन ID। तो क्या है दोस्तों, आपके पास SMS और ईमेल दोनों ही आ जाएंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद जो 18 स्टेप में ये बताया गया है दोस्तों कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन आप इसको क्या है लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो OTP लॉगिन होगा और जो पासवर्ड लॉगिन है वो आपको क्या उसमें फिल करेंगे जैसे आप, ठीक है। तो जो पासवर्ड लॉगिन होगा उसमें क्या होगा, आपको मोबाइल नंबर या ईमेल ID या OTR ID को आप फिल करेंगे और लॉगिन और रिज्यूम एप्लीकेशन पर जाएंगे। इसके बाद क्या आपको एक OTP आएगा दोस्तों मोबाइल पर, ईमेल ID पर या मोबाइल नंबर पर जो भी आपने फिल किया होगा, OTR ID अगर आपने डाल रखा है तो उस पर क्या है सेंड OTP करेंगे। OTP क्या है 6 अंकों का होगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 6 अंकों का क्या है दोस्तों, 6 अंकों का क्या है OTP होगा। इसके बाद क्या है आपको लॉगिन और रिज्यूम एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा ये लॉगिन, उसके बाद क्या है आपको जो मेन पेज है उस पर जाके उस पर कंटिन्यू और रिव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी केस में अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है फॉरगेट जो पासवर्ड है, मतलब एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉरगेट पासवर्ड का, उसको पे आप क्लिक करेंगे। और उस समय जब आपने फॉर्म फिल किया तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्योरिटी क्वेश्चन,
तो उस क्वेश्चन को जो आपने यूज़ किया था उसी क्वेश्चन का यहाँ पे यूज़ करेंगे आप, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या है, रिकवर मतलब पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी। ये दोस्तों क्या है, पूरा प्रोसेस रहा। और 19 में क्या है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसमें महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर मॉडिफिकेशन करना चाहता है, ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपने जो आप मॉडिफिकेशन संशोधन कर तो सकते हैं केवल, लेकिन आपको मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है इसको छोड़ने के बाद आप क्या है दोस्तों, बाकी डिटेल का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको क्या है वही रखनी होगी जो आपने पहले फिल एग्ज़ाम के दौरान जो आपने फिल करा था, ठीक है ना दोस्तों, डिटेल्स के अंदर। तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, फिर इसके बाद क्या है, आपको एक OTP होगा आएगा जो आपके पास, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके पास, ईमेल जो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, इस पर क्या है आपके पास एक फॉर्म आएगा। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट रिव्यू एंड अकेप्ट डिक्लेरेशन, जो भी रिव्यू जो फॉर्म आएगा उसको अनदेखा ना करें और उस डिक्लेरेशन को अकेप्ट करें और आगे बढ़ें। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बिंदु है कि अगर आपने एक बार जो संशोधन कर दिया, इसके बाद क्या है आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने फिर दोबारा कोई त्रुटि कर दी तो इसमें क्या है, जो कैंडिडेट होगा वो स्वयं ही इसका क्या है रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए क्या आप संशोधन अगर करें तो अच्छी तरह से उसको देखें और अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, ताकि क्या है आपका जो आप संशोधन कर रहे हैं उस फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको क्या है आप सही सुधार से आपका फॉर्म क्या है फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो सके। बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के CTET की तैयारी करना चाहता है, UP TET की तैयारी करना चाहता है, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, MP TET की अगर तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो मेरे चैनल से दोस्तों जुड़ सकता है। और मैंने ये भी आपको स्पष्ट बताया है दोस्तों, अगर मेरे चैनल से जुड़ने से पहले आपको क्या है दोस्तों, जो मैंने वीडियोस को अपलोड किया है CDP की वीडियोस को, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को, आप इसको देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप मेरे चैनल से जुड़ें, और अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या है दोस्तों मेरे चैनल को क्या है दोस्तों फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और बाकी आपको कोई भी किसी भी क्वेरी करनी है, कुछ भी करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, जिन अभ्यर्थियों को अभी जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर ये इंग्लिश में भी, जैसे मैंने आपको बताता गया हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें समझाया है, इसलिए क्या है, चाहे आप हिंदी मीडियम के क्यों ना हो अभ्यर्थी और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हो, आप दोनों देख सकते हैं, आपको सरलता से ये बात समझ में आ जाएगी। 19 स्टेप में मैंने क्या है दोस्तों इस पूरी जानकारी को कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको UP TET के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो मैनुअल बताया गया है कि कैसे कोई अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन करेगा तो उसको किस किस चीज़ के और कौन कौन से ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है मैंने वो 19 स्टेप्स उठाए हैं। बाकी आप बाकी आपको ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।